मेरा शांति कश्यप नाम है। हाँ। और यहाँ रानीपुर का लड़का था सूर्यकांत। अच्छा। पापा उमाकांत ठाकुर। तो उनके द्वारा हमें संपर्क हुआ और 4 साल तक रिलेशनशिप रहा। और पापा ने बॉन्ड। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शांति कश्यप। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली नोएडा से हैं सर। दिल्ली नोएडा से? जी। वहीं पे घर है या यहाँ? मेरा वहाँ भी घर है, यहाँ भी है। मुलाकात हुआ था आपका? इस लड़का से आपका कैसे मुलाकात हुआ था? इससे हुआ था ट्रेन में मुलाकात हुई। क्यों, यहाँ पे क्या दिक्कत? यहाँ पर हम लोग केस में फंसे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो भी है, ठीक है। का ऑर्डर है आपका? कहाँ? कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं। कोर्ट से ऑर्डर लेके आवे, तब बाहर निकल ले लीजिए इसका भी, ये बहुत हरामी है। तुम्हारे जाना घर की बहू है। अगर सुनिए, ठीक है ना? अगर हम आपकी बातों का सम्मान किए, आपका सम्मान किए हैं, तो आप भी सम्मान कीजिए। यहाँ पे कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, बात ही हो रहा है। तुम्हारा से खड़ा हो रहा है, तुम्हारा यहाँ पर एक सामान को हाँ, तो नहीं तो कोर्ट का फैसला बढ़िया से ठीक है ना? शांति से रहो। ये बहुत हरामी है। हाँ ठीक है। कैसे मिले थे आप लोग? तो हम जा रहे थे दिल्ली। अब मैं आपका बिहार में भी घर है? नहीं, मेरे कानपुर में घर। कानपुर में घर है, रहते दिल्ली नोएडा में? हाँ। कैसे आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई? पहली मुलाकात हुई ट्रेन में। ये जा रहे थे जम्मू और हम कानपुर से जा रहे थे जॉब पे नोएडा। तो वहीं बैठे थे। इन्होंने नंबर दिया। तो 2-4-5 दिन बाद मिलाया। बोले इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा पहले इंतज़ार कर रहे थे, क्या बात है, कुछ बात है? तो 6 महीना कुछ भी नहीं था, ऐसे बात करते रहे। बात करते करते बोले हमें मिलना है। मैंने इनको मजाक उड़ाया कि मिलना है। ट्रेन में मिले, ठीक है, समझ सकते हैं। दोनों जा रहे थे, टिकट किए हुए थे, दोनों ट्रेन में एक साथ मिले। जी। कहाँ, कैसे बात शुरू हुआ? फिर फ़ोन से बात चालू हो गया। ट्रेन में बात कैसे शुरू हुआ? ट्रेन में हंसी मजाक यही कर रहे थे, बैठे थे बगली में। तो ऐसे उनको शायद पसंद आए हो या कुछ भी, उसी के अनुसार। अच्छा। हाँ, उसको आप पसंद आ गए? हाँ, कुछ भी हो। नंबर दिया। वो नंबर ले लिए? हाँ। आप दे दिए नंबर? हाँ। हाँ, आपको भी पसंद आए होंगे? जी। फिर बाद में पसंद आया, थोड़ा दोस्ती, थोड़ा अच्छा लगा। 6 महीना बात करते रहे सर। फिर बात करते करते फिर बोला मिलना है। 6 महीना बाद आप लोग मिले? हाँ। फिर हम कानपुर होटल में इनका इंतज़ार करते रहे। छुट्टी हुआ तो फिर 11 बजे रात तक इंतज़ार करते रहे। फिर आए, फिर कानपुर वाले होटल में हम रुक के फिर हमने कहा मैं इधर से थोड़ा काम पे जाऊंगी। फिर बाद में लखनऊ में दीदी हैं, उनके पास रहे 6 दिन। 6 दिन रहे दोनों लोग। फिर हमने कहा आप अपने घर जाइए और मैं भी अपने घर जाती हूँ। फिर इसके बाद आप अपने दीदी के घर में 6 दिन रहे दोनों? हाँ, साथ में वहीं खाना खाए दोनों लोग, वहीं मॉल घूमने जाते थे। और बस फिर हमने कहा अब तुम घर जाओ, छुट्टी हुई है, अब हम भी अपने घर जाएं। फिर वहाँ से सब ख़त्म हो गया। फिर बातचीत चालू रही। फिर करवा चौथ को आए। 14 तारीख को था, 16 तारीख को आए। फिर 1 महीना मेरे साथ रहे नोएडा में। नोएडा में आपके साथ? जी, साथ रहे। घर पे रहे कि होटल में रहे? नहीं, वो नोएडा में रहे, रूम लेके रहती हूँ। हाँ। अच्छा। दोनों साथ में रूम लेके रहे या अलग अलग? नहीं, एक ही साथ रहे। एक महीना साथ में रहे। एक ही थाली में खाना, एक ही बिस्तर। मतलब दोनों रिलेशन में आ गए? हाँ, दोनों लोग रिलेशन में आ गए। फिर वहीं मैंने कहा देख बाबू, ऐसी बात तुम्हें पता है ना, मैं दुखी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो मैंने कहा मुझे सिंदूर आप डाल दो और मंगलसूत्र पहना दो और फिर चाहे जो कुछ करना। मेरे डाला उन्होंने, खैर मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर दिया। तब से मैं इनको छुट्टी पे छुट्टी देते आ रही। और जहानाबाद भी हमको रूम बंद कमरे में ही मंगलसूत्र डाल दिए, सिंदूर डाल दिए? हाँ। और शनि मंदिर गए, वहाँ पे एक शनि मंदिर है। तो दोनों लोग घूमने भी गए थे। तो सर कोई बात नहीं, फिर हमें जहानाबाद लाने लगे, रूम में लेके रखने लगे। फिर धीरे धीरे जनवरी आया। वही बंद कमरे में जो मंगलसूत्र उन्होंने पहनाया, मांग में सिंदूर डाला, उसको आप शादी मान बैठे? जी। मान बैठे। इसका कोई आधार सबूत आप दोनों के अलावा? हाँ, कोई ना था। कोई नहीं था? नहीं, जो बात है नहीं था। मंदिर गए दोनों लोग, अच्छा दिन गुजारा था। हम दोनों प्लाट भी लेने वाले थे। कब मिले थे? हेलो सचिता, आप ये गलत कह रहे हो कि सूर्यकांत ने मेरे साथ ये किया वो किया। वो गलत नहीं था, गलत तुम थी। चलो माना हंसी मजाक ट्रेन में चलता है, तो उस चीज को आपको वहीं खत्म कर देना चाहिए। आपने कॉल भी, नंबर भी ले लिया। आपने सोचा कि ये फौजी है तो अच्छा खासा कमाता होगा, इससे हमारा अच्छा खासा खर्चा चलेगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद आपने चलो बात भी की। उनसे बात करने के बाद आपने ये फोन तक ही सीमित रहती, उसके बाद आपने बिस्तर भी यूज किया उनके साथ। आपने तो यही सोचा था कि ना फौजी है, आर्मी में है, तो अच्छा खासा हमारा खर्चा उठाएगा, मजे करेंगे, है ना?
तो लेकिन उसमें उसकी ही गलती नहीं है, सबसे आपकी ज्यादा गलती है सचिता। क्योंकि कभी राहगीर फौजी हो या कोई भी हो या किसी भी पहुंच पे हो, लेकिन आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छी पोस्ट पे है, कोई भी राहगीर को आपको इतना तो कंफर्म होना चाहिए कि कोई भी राहगीर से इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। चलो बात भी कर ली जाती तो बिस्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए आपको। आपने पता नहीं जाने उसकी अकेले की, यानी राहगीर तो मर्द इंसान जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, ठीक है। उसने तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आपको नंबर दिया, जो भी आप मानो दोस्ती की, फिर बिस्तर तक पहुंच गया। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी है कि आपने उनको बिस्तर तक लाना ही नहीं चाहिए था ना। अब तो जैसी आप कहते हो हमें छोड़ के चला गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तो गलती सबसे ज्यादा है वो तो राहगीर था। राहगीर ने अपने मजे ले लिए, वो फरार हो गया, चाहे आर्मी में हो चाहे किसी भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा गलती आपकी है। हम तो यही कहेंगे कि आपको नहीं करना चाहिए था ये सब। अब वो तो फरार हो गया, आपकी जिंदगी बर्बाद है इसमें। बताओ क्या